जय श्री राम। रामायण एक ग्रंथ है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और जेठ मास का महीना चल रहा है, तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर प्रभु की कृपा पाने के लिए रामायण कथा पढ़ें। ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। तो कथा शुरू करते हैं। कर्म वचन मन छाड़ चलो, जब लागी जनों न तुम्हार राम। तब लगे सुख सपने हो नहीं किए, किए कोटि उपचार हसिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनु मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने। तब रघुवर मुनि सुज सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बरसो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनीस तुहे आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाई। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लई लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सहारत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया और नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए, परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे और श्री रामचंद्र के सौंदर्य की सराहना करते हुए वापस चले गए। राम कीन्हि विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाई रामा। चले सहित सिय लखन जल मुदित, मुनि सिरुनाई सिया राम। मंगल भवन
अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज के साथ वे चले। राम से प्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कही हम के ही मग जाही। मुनि मन बेहिसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम है कहु आही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल गही मगु देख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त से हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गई। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जिहे बहु जन्म सुकृत सब कीने। करे प्रणाम ऋषि आयुषि पाई, पर मोदित हृदय चल रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। सभी श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषियों की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसी जाई, देखी दरसु नर नारी धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। तब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं। तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के लिए अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु बिन करी फिरे, पाई मन काम राम। उतरी नहाए जमुन जल जो, श्री रसम श्याम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम।